के पीछे दूसरे के प्रति हे मित्र तेरे घूंटे टिक जाते हैं। रसना इंद्र की ओर देखता है, कैसे दीन होकर के थाली की ओर देखना पड़ता है। अब कोई परोसे, अब कोई परोसे, अब कोई परोसे। कहाँ से खाना ना होता तो किसी की थाली के नीचे सिर नहीं टेकना पड़ता। सब परम। ऐसा एक भी सुख नहीं है संसार में जो स्वाधीन हो। यदि कर्ण इंद्रिय का सुख भोगता है तो वहां पर भी संगीत के प्रति तुझे निहारना पड़ता है। चक्षु इंद्रिय का सुख देखता है तो वो भी पर को ही देखता है। घ्राण इंद्रिय का सुख देखता है तो वो भी पर को ही देखता है। पांच इंद्रिय में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो कि स्वाधीन हो। सब परम पराधीन है। वादा संयम जो कि अनेक बाधाओं से भरा है। कोई भी पुरुष ऐसा ब्रह्मांड में नहीं जन्मा इस लोक में जो कि निर्वाह जी रहा हो। जहां सुख प्रारंभ होता है वहां साथ में दुख प्रारंभ होता है। जैसे कि पुष्प के साथ कांटा है, जैसे कि पुष्प के साथ कांटा है, ऐसे संसार के सुखों के साथ दुख है। बाधा सीखते हैं। विच्छिन्नम, आज है कल नहीं होगा, आज है कल नहीं होगा, आज है कल नहीं होगा। उन लोगों से पूछ लो जिनके मुख में 32 दांत थे, चने क्या लोहो के भी चबा सकते थे। आज वे बेचारे चनों को पीस पीस के खा रहे हैं। जो तुम्हारे पास कल था वो आज नहीं है। जो आज है मित्र वो कल नहीं होगा। इस मैदान में जो छलांग मारते थे वे लाठी टेक के आ रहे हैं। आज जो लाठी टेक के आया करते थे ना वे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, नष्ट हो गए। इसलिए कोई ये स्वीकार न कर ले जो कुछ मुझे मिला है वो शाश्वत रहेगा, ये नियत नहीं है। विच्छिन्न शिवरार्थियों, मित्र इतना अपने मस्तिष्क में रख के चलना, हम जो संसार में जी रहे हैं वो शाश्वत में नहीं जी रहे हैं, वो विच्छिन्न में जी रहे हैं। समय बदल गया है, समय बदल गया है, समय ही नहीं बदला, आप बदल गए हो। इतना ही नहीं, इंद्रियों ने स्वाद लेना बदल दिया है। इंद्रियों ने स्वाद लेना बदल दिया मित्र, इंद्रियों ने स्वाद लेना बदल दिया। जो रसना तुम्हारी बाल्य अवस्था में गोली चॉकलेट गिटार कट की गोलियां खाती थी, और मित्र वह दलिया खाने लगी है। रसना ने अपने स्वाद बदल दिया है। जैसा तुम्हारे लिए पूर्व में भूख का आनंद आता था वो विलीन हो चुका है। विच्छिन्नम, और विच्छिन्न है बंद कारणम। ओह, सोच रहे थे कि सुख ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा, वो तो बंद करके चला गया। विषमम, विषम है, सम नहीं है, विषम है। जम सुखम तम दुख में, जो भी सुख है दुखी है। इसलिए गुरु भगवंत ने कहा, आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स
आत्मा का सुख जो है वो निराकुल है। वो निराकुलता मोक्ष में नहीं है। पुनः प्रश्न करता, प्रभु यदि ऐसा सुख है तो उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? उसमें उन्होंने एक सूत्रपात किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अवश्य कोई उपाय होना चाहिए। उपाय की प्राप्ति के लिए उपाय होता है। उपाय की प्राप्ति के लिए उपाय होता है। उपाय है यदि मोक्ष, तो उपाय है रत्नत्रय धर्म। दो दृष्टियां आज तुम्हारे सामने हैं, उपाय उपाय, मार्ग और मार्ग का फल। यदि आपको मार्ग का फल दिख रहा है, मोक्ष दिख रहा है, और मोक्ष की व्याख्या कर रहे हो, और मोक्ष की व्याख्या में इतने तल्लीन हो गए कि व्याख्या में लीन हो गए, और उपाय नहीं समझे, तो मेरे मित्र मोक्ष नहीं मिल सकता। एक पाचक से, एक रसोइये से आपने बात की, इतना सुंदर पकवान बनाता था, इतना सुंदर मिष्ठान बनाता था, इतनी बढ़िया मिठाई बनाता था, उसकी मिठाई की व्याख्या सुनते सुनते आप मगन हो गए। मित्र सुबह से सुनना प्रारंभ किया, शाम तक सुनते रहे, परंतु ना मुख मीठा था, ना पेट भरा था। न मुख मीठा हुआ, न पेट भरा, लेकिन व्याख्या सुनते रहे। जब खड़े हुए तो चक्कर खा के गिर गए। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक पेट में कुछ गई नहीं था, बेचारा चक्कर खा के गिर गया। ऐसे ही ज्ञानियों, जो जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक मात्र मोक्ष की बात सुनता है, और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय नहीं सुनना चाहता है, तो मेरे मित्र तू चक्कर खाकर नरक में गिरेगा, क्योंकि तुझे मोक्ष मार्ग को चुना नहीं है, मुझ की बात कर रहा है। उपाय के अभाव में उपाय असंभव है। उपाय के अभाव में उपाय असंभव है। उपाय यानी लक्ष्य हमारा मोक्ष। उपाय यानी साधन। उपाय यानी साधन। उपाय यानी साध्य। उपाय यानी साधन। उपाय यानी साधन। उपाय यानी साध्य। साध्य के बिना साधन कोई वस्तु नहीं है, पर साधन के बिना साध्य प्राप्त होता नहीं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है। जहां अज्ञानियों ने मोक्ष के अनेक रूप स्वीकार कर लिए, वहां उमा स्वामी महाराज ने कहा कि संपूर्ण कर्मों का अभाव जहाँ है उसका नाम मोक्ष है। इसलिए जिन्होंने कोई दीपक के बुझने पर आत्मा का बुझना मानता है, कोई गुणों के अभाव को मोक्ष मानता है, कोई आत्मा के अभाव को मोक्ष मानता है, ऐसे काल्पनिक अभाववादी लोगों को समझाया कि आत्मा का विनाश मोक्ष नहीं है, कर्मों का विनाश मोक्ष है। इसलिए गुणों का अभाव मोक्ष। हमारे यहां आत्मा को निर्गुण कहा है, लेकिन कब? पर गुण की दृष्टि से निर्गुण। निर्गुणी नमः, निर्गुणी को नमस्कार हो। पर कैसा निर्गुणी? पर गुण की अपेक्षा से निर्गुण होता है। निर्गुणा गुणा, गुण निर्गुणी होता है, लेकिन सुगुणों में आत्मा कभी निर्गुणी नहीं होती है। इसलिए आप जो भजन गाने लगते हो वो निर्गुण न्यारे। तो आप विवेक सीखो, विवेक सीखो, विवेक सीखो। नकल में अकल भी लगाना सीखो। ये बाहर का शब्द है, ये जैन दर्शन का नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा को
जहां मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मवी संव्याहतना अक्षयम परमात्मनम ज्ञान मूर्ति नमामि तम। हमारा जो परमात्मा है वो कर्म की अपेक्षा से अभाव किया है, न कि गुणों का अभाव किया है। आत्मा कर्मों से दूर है, आत्मा मोक्ष में कर्मों से पृथक हुई है, गुणों से पृथक नहीं हुई है। और यदि आत्मा आपने सर्वथा कर्म के साथ गुणों से रहित कर दिया तो आपको बोध होना चाहिए इतना, क्योंकि जो भजन गाए जाते हैं उनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। और यदि कोई श्रमण आचार्य मुनि आदि इन भजनों की पुष्टि करें तो उनसे भी मेरा कहना है आप भजन की पुष्टि उनको सिद्धांत समझाइए, फिर भजन गाओ। यदि निर्गुण परमात्मा कह दिया आपने, निर्गुण परमात्मा कह दिया, कर्म के नाश के साथ गुण का नाश हो गया, तो मित्र आपको बोध होना चाहिए ऐसा कौन सा द्रव्य है जो निर्गुणी होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कौन सा द्रव्य जो निर्गुणी होता है? द्रव्य की परिभाषा ही ये है, गुण पर्यावत द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से युक्त है उसका नाम द्रव्य होता है। यदि आपने निर्गुण कर दिया, गुण का अभाव कर दिया, गुण के बिना गुणी होता नहीं, और गुणी के बिना जहां देवसा गुरु है, तत्व कहा किसने? देव ने। लिखा किसने? गुरु ने। लिखा कहाँ है? जिनवाणी में। मित्र जहाँ तत्वा श्रद्धान है वहाँ देव सा गुरु भी है। आत्मसिद्धान जहाँ आत्मश्रद्धान है, आत्मा को कहा बताया किसने? आत्मा को समझाया किसने? आत्मा को लिखा कहाँ किसने? देव सा गुरु। पर एकांत से देव सा गुरु मात्र को स्वीकारोगे, एकांत से आप आत्मा को स्वीकार करोगे तो कोई कार्य नहीं बनता है। निमित्त निमित्तिक संबंध स्वीकार करके अंत में तत्व शब्द ही कहता है मैं भाववाची हूं। तत्व शब्द क्या कहता है? मैं भाववाची हूं। तस्य भावस्तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है वो तत्व है। आत्मा की अनुभूति, आत्मद्रव्य की प्रतीति, आत्मद्रव्य का ही बोध, और उस सम्यक बोध में जो तत्व की प्रतीति लग रही है, श्रद्धा है, रुचि है, उसका नाम हिंसा से रही धर्म। 18 बजते देवे, 18 दोषों से रही देव, ऋग्गंथे निर्गंथ गुरु, पवड़े प्रवचन, इन पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक है। प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य, इस सम्यक दृष्टि की व्यवहार प्रणति होगी। और आत्मा की जो विशुद्धि है वो वीतराग सम्यक है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, पानी छान के नहीं पी पा रहे हो, अनुकंपा गुण कहाँ है आपका? दया जान के मत जियो, दया जान के मत जियो, दया मान के जियो। सुनो ज्ञानी मैं क्या बोल रहा हूं। दया जान के मत जियो, करुणा जान के मत जियो। करुणा मस्तिष्क से जानी जाती है, करुणा अंतरंग से पाली जाती है। प्रशम भाव, उपशम प्रणाम। क्षण क्षण में आग बबूला होने जिनकी प्रवृत्ति है, हम चारित्र कहाँ खोजेंगे? तुम्हारे पास तो सम्यक ही दिखाई नहीं दे रहा। पंडित जी आत्मा का श्रद्धान की बात कर रहे हो और गुस्सा नाक पर नाच कर रही हो, वहाँ प्रसम भाव ही झलक नहीं रहा है, तो कहाँ से सम्यक खोजोगे आप?
सम्यक दृष्टि जीव का बाह्याचरण दिखाई देगा कि नहीं? ऐसा कैसा होता है मित्र? जिसके उदर में संतान पल रही है, जिस मां के उदर में संतान पल रही है, उदर वृद्धि होगी कि नहीं? संतान हो और मां के अधर ना बदले, उदर ना बढ़े, तो पेट में गर्भ कैसा? शब्द पकड़िए, संतान गर्भ में आते ही मां का चेहरा बदल जाता है, अधरों का ओठों का रंग बदल जाता है, पेट का सामान्य रूप बदल जाता है। जब जैसे गर्भवती मां का मुख बदलता है, उदर बदलता है, क्योंकि उसके पेट में गर्भस्थ शिशु है। जब गर्भ में बच्चा आने पर मां का प्रणमन बदल जाता है, तो जिसके आत्म गर्भ में सम्यक पल रहा हो, उसका भाव न बदले, चर्या न बदले, वो सम्यक दृष्टि कैसा? सम्यक तो प्रसन्न गुण से युक्त होगा, सम्यक तो अनुकंपा गुण से युक्त होगा, फिर सम्यक संवेग गुण से युक्त होगा। धर्मात्मा को देख करके औरंगाबाद मुक्तियों इतने सारे श्रावक श्राविकाएं विभिन्न नगरों से यहाँ पधारे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत भार आ गया ना? बहुत भार आ गया ना? ओहो, मिथ्या दृष्टि को भार दिखेगा कितने लोग आ गए, और सम्यक दृष्टि को भाग दिखेगा कि मेरे घर में मेहमान पधारे। किसी भी धर्मात्मा को देख करके तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की उमंग नहीं आती है। अपने आप को सम्यक दृष्टि मत कह बैठना। सम्यक दृष्टि जीव धर्म और धर्मात्मा को देख करके गदगद हो जाता है। ये संवेग है, सम्यक का लक्षण है। ध्यान से सुनना, ये सुब्रत सागर परीक्षा ले सकते हैं आपकी, को कापी में ही आ जाए। तो मित्र, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य सबसे बड़ा गुण है। शिवरार्थियों, युवाओं, बेटा यहां तुम पढ़ के जाना, घर में जाके जीना।